उसका अभी तो रोड बना रहा है, रोड। अरे कुछ नहीं बनाएगा वो, रोड की कुछ नहीं बनाएगा वो साले बाहर बाहर का आदमी है, वो साले बिहारी का है, बाहर का आदमी, वो झारखंड के आदमी। क्या कारण हुआ कि आप बीजेपी को छोड़कर जेबीकेएसएस में आए? बीजेपी हम लोग को कुछ नहीं काम किया है। हम लोग सुनिए, इंग्लिश हिंदी बांग्ला सब हम बात या भाषा जानते हैं। मद मांस टाका पैसा दिए भोट लिए जिताए यार मैंने हमरा ओरा का पठाई दिल्ली दिल्ली सिंहासन, किंतु आज तक को कोनो किछु काज कर ले नहीं। हम बीजेपी मुद्दा जा के बांग्ला भाषा बांग्ला झारखंडी आदमी लोग हैं तो इसीलिए हम लोग बांग्ला में हम लोग बोलने चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग बांग्ला बोलेगा ना। बोलिए। हाँ, तो हम लोग बीजेपी पार्टी जो क्या बोला, हाँ बीजेपी पार्टी संजय सेठ এখানে আমাদের ভোট টট सब कुछ माने भुलाए फुसलाए हैं। माधव जी ने उसमें फाइट किया था, उनको साथ दिया था, उनके परिवार को साथ दिया था, वहाँ गया उसका चेहरा नहीं देखा हम लोग, आज इतना दिन हो गया और आके उसका बोलेगा गोली गांव को घूम। नमस्कार, जोहार, मैं ही मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले बीजेपी में थे और हाल फिलहाल में जेबीकेएसएस में जुड़े हैं। मेरे स्क्रीन में जो शख्स देख रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि जेबीकेएसएस में जुड़ने का कारण क्या है। बने रहे, इनसे बात करने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले दादू जोहार। हाँ जोहार। क्या नाम है आपका? श्रीकांत महतो। तो अच्छा, उसको खड़ा हुआ है, वो गरीब का लड़का है, वो अपना दुख दर्द सब समझता है और बाहरी लोग तो अपना पैसा दे के बुला फुसला के वोट ले जाता है और उसके बाद कुछ नहीं करता है। क्या कारण हुआ कि आप बीजेपी को छोड़कर जेबीकेएसएस में आए? बीजेपी हम लोग को कुछ नहीं काम किया है। हम लोग सुनिए, इंग्लिश हिंदी बांग्ला सब हम बात या भाषा जानते हैं। दिए मद मांस टाका पैसा दिए भोट लिए जिताए यार मैंने हमरा ओरा का पठाई दिल्ली सिंहासन, किंतु आज तक को कोनो किछु काज कर ले नहीं। हम बीजेपी मुद्दा जा किछु हमरा बोली, किंतु कोनोते काज करे ना हमारे झारखंडे और हमारे रांची लोकसभार मध्य तो कोनो ही काज करे ना। आज तक को हमारे कि बोलें इंचागढ़ पातकुम गोरांग रोड एते तो मेन जगह रोड है, किंतु आज तक को उनार माना एक दिन देखते पाली ना हमारे ये रास्ताय आसा जावा, किंतु जन्य हमारे रास्ता घाट बांध पुकुर हासपाताल शिक्षार जन्य कोनो किछु आज तक को आवाज उठाइल नहीं एसेम्बली से जन्य हमारे मने बहुत कष्ट दुख से हैं। এই জন্য আমরা বিজেপিকে ছাড়ে আমাদের जेबीकेएसएस नामটা भूल। जेबीकेएसएस में आने का कारण क्या हुआ? जेबीकेएसएस आने के कारण कुछ नहीं उन लोग को काम किया, इसीलिए हम लोग नया पार्टी जो 40 साल का बाद हम लोग जो मिला जयराम महतो को, अच्छा आदमी हम लोग को मिला, इसीलिए अच्छा नेता हम लोग को मिला, इसीलिए उन लोग को हम वोट देके और दिल्ली हम लोग को सिंहासन में उसका बैठाएंगे। और हम लोग जो यहाँ देवेंद्र नाथ महतो हम रांची लोकसभा में हम लोग जो टिकट मिला उसी को हम लोग जिता करके एकजुट होकर हम लोग रांची लोकसभा हम लोग जिता करके दिल्ली में हम लोग गद्दी में बैठा देंगे। इसीलिए हम लोग भी जीत के काम उम नहीं करेंगे तो क्या कीजिएगा? जरूर करेगा, इन लोग को गरीब के दया और इसका जरूर है। ये बहुत दिन सभा किया इन लोग गरीब आदमी को हैं, इसीलिए उन लोग को हम लोग बहुत दिन से 40 साल के बाद जाए अच्छा आदमी हमको मिला जयराम महतो और देवेंद्र महतो, इसी के लिए हम लोग अच्छा से हम काम किया और काम करेगा नहीं करे तो हम है, हम लोग को जिम्मेदारी उन लोग देगा, हम उसका घर में जाएगा, वो जहाँ पर रहेगा वहाँ पर हम लोग जाएगा, उसको बोलेगा पब्लिक लोग। बीजेपी के जो संजय सेठ थे अभी हैं हाल फिलहाल में, हाँ सबसे ज्यादा वोट यहीं से मिला था, ईचागढ़ विधानसभा से। हाँ ईचागढ़ उधर से जो 5 ठो है ना विधानसभा, 5 ठो विधानसभा में वोट थोड़ा उसको मिला। यहाँ पर हम लोग जो ईचागढ़ विधानसभा है ना, यहाँ पर हम लोग जीता करके वहाँ को हम लोग दिल्ली में बैठा दिया। अभी आए हैं कि नहीं? हम लोग काम नहीं किया। अभी आए हैं कि नहीं आए? अभी कुछ नहीं है, 5 साल में एक रोज भी हम लोग को नहीं देखा उसका।
उसका चेहरा नहीं देखा हम लोग का, ये इतना दिन हो गया। और आके उसको बोलेगा गोली गोली गांव गांव का घूमेगा, उसको अभी तो रोड बना रहा है, रोड। अरे कुछ नहीं बनाएगा वो, रोड की कुछ नहीं बनाएगा वो साले बाहर बाहर का आदमी है, वो साल बिहारी का है, बाहर का आदमी, वो झारखंड के आदमी नहीं है। 2024 में बाहरी को दीजिएगा कि अपना? हम लोग जयराम महतो का पार्टी है, देवेंद्र महतो को हम जिता करके हम भेजेंगे। इसका हम लोग को जो 8 जयराम महतो 8 आदमी को उसको टिकट दिया, आज तक दिया 8 आदमी को, 8 आदमी को हमको जिता करके उसको दिल्ली में हम लोग बैठाएंगे। धन्यवाद। जय श्री। और भी लोग हैं, उन लोग से भी बात करने की कोशिश करते हैं। प्रेम दास, सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार दादा। सबसे पहले आपका चैनल में देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर? देखा जाए काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं जेबी केसेस में, क्या कुछ लग रहा है देवेंद्र नाथ महतो लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहेंगे दादा कि आज से पहले का बात हम थोड़ा सा लेके जा रहे हैं कि 2019 में जो हम लोग का लोकसभा चुनाव हुआ था, उस टाइम हमारे इस इंचागढ़ विधानसभा में वो जो कैंडिडेट बीजेपी में दिया था संजय सेठ जी को, वो तो हमारा इंचागढ़ नहीं पहुंचा, लेकिन उनका जितने भी उनका समर्थक उन लोग आए थे। आने के बाद हम लोग का जितना भी गार्जियन है सबको समझा बुझा के हम लोग कि ये करेंगे वो करेंगे, ये देंगे वो देंगे, विस्थापित का हर समस्या का समाधान करेंगे बोल के हम लोग का वोट ले लिया। 4 साल 5 साल हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग का बीच में नहीं आया। इतना संघर्ष को हम लोग को देखते हुए, दुख दर्द को झेलने के बाद, आज से 3 साल पहले हमारे झारखंड में एक बाहरी भाषा भोजपुरी भाषा जो मगही भोजपुरी है, उसको हमारे झारखंड में शामिल कर दिया, वो धनबाद और बोकारो जिला में। वहाँ से हम लोग का एक पीड़ा, एक जो अंकुर हम लोग का शुरू हुआ, वो अंकुर आज इतना बड़ा विस्तार फैल गया पूरा झारखंड में। फैलने के बाद हम लोग हर चौक चौराहे में आंदोलन किए, लेकिन हम लोग का आंदोलन के स्वरूप में कुछ उसका नतीजा नहीं आने के कारण हम लोग फिर से जितना भी युवा शिक्षित वर्ग के लड़का है सब हम लोग एकजुट होने के बाद हम लोग विचार विमर्श किए। इसके बाद हम लोग ने एक प्लानिंग के साथ हम लोग एक जगह में बैठक करने के बाद हम लोग ने डिसीजन लिए कि हम लोग का 2024 का लोकसभा चुनाव में हमारे जो संगठन जो बना जयराम महतो जी के नेतृत्व में जेबी केसेस के माध्यम से हम लोग आज लगभग 14 लोकसभा में से 8 गो लोकसभा में टिकट कंफर्म हो गया है। और सब में हम लोग का एकदम तेज तर्रार और पढ़े लिखे एकदम जितना भी है जो समर्थक उनको चाह रहे थे, उनको हम लोग टिकट का दावेदारी उसका घोषणा हो गया है। और उसी में से एक हमारे रांची लोकसभा आता है, जो आज इंचागढ़ विधानसभा में कुछ ही देर के बाद हमारे इस रांची लोकसभा के अंतर्गत इंचागढ़ विधानसभा के गौरंगकचा पंचायत में हमारे रांची लोकसभा के कट्टर समर्थक और जो बोलता है छात्रा के लिए, छात्रा का हर दुख दर्द, साथ साथ में बुजुर्ग जितना भी समस्या का समाधान करने वाला एक महान व्यक्ति, जिसका नाम तो क्या है, उसका अगर चेहरा भी अगर आदमी देख ले तो भगवान स्वरूप में वो काम करता है। अपना सब कुछ त्याग देने के बाद आज हमारे जयराम दा के नेतृत्व में, जयराम दा का कोर कमेटी के माध्यम से उनको टिकट का घोषणा हुआ है। तो उन्हीं का आज आगमन हमारे इस पंचायत में होने वाला है। तो हम चाहेंगे तमाम जितने भी दर्शक हैं, जितना भी शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं, या तो जितने भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए समाज सेवी है, सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग बार बार दूसरे पार्टी से बाहर से आने वाले नेतृत्वकर्ता को आप लोग ने चुनाव जिता के दिल्ली भेजने का काम किए। इस बार एक ही बार मौका मिला है झारखंड में एक तेज तर्रार संगठन जो जेबी केसेस के माध्यम से हमारे जयराम महतो के नेतृत्व में एक बार लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है, उसमें आप लोग आइए, साथ में जुड़िए, साथ में जुड़ के संघर्ष करने के बाद हम लोग चुनाव से लोकसभा चुनाव में हमारे जो छात्र आंदोलनकारी देवेंद्रनाथ महतो जी को जो टिकट दिया उनको हम लोग भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और यहाँ के हर समस्या का समाधान के लिए दिल्ली में आवाज़ उठाने के लिए हम लोग उसको दिल्ली के जो प्रधानमंत्री के नज़दीक में उसके विकट हर समस्या का बात को वहाँ पर सुचारू रूप से रखने के लिए हम लोग मौका देंगे। मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे, मैं आग्रह करेंगे कि मेरे बात हम तो है ये वक्ता, मेरे साथ साथ में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोग से आप अपना समस्या का समाधान के बारे में कुछ शब्द आप पूछ सकते हैं। दादा जोहार। जोहार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष महतो है। किसको वोट दे रहा है लोकसभा चुनाव में? देखो जयराम महतो को दे रहा है धरिए। अच्छा, दादू जोहार। जोहार जोहार। किसको दे रहे हैं? 2024 में लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है। इस बात तो हम लोग नया यह किसान का लड़का जयराम महतो, अच्छा, उसको खड़ा हुआ है, वो गरीब का लड़का है, वो अपना दुख दर्द सब समझता है। और बाहरी लोग तो अपना पैसा दे के बुला फुसला के वोट ले जाता है और उसके बाद कुछ नहीं करता है। शिक्षा के बारे में कुछ के हम लोग का डैम का समस्या में इसको भी संजय सेठ भी तो बड़े बड़े वादे किए थे, रोड बना देंगे, शिक्षा का व्यवस्था कर देंगे, किए कि नहीं किए? नहीं किए हैं। अच्छा, कहाँ किए? कुछ नहीं किए। कभी आए हैं कि नहीं इस रोड में? कभी
ना, वो पहले 2-4 बार आया था वो इलेक्शन के टाइम में, और कुछ नहीं है। क्या बोलिएगा दादा? जोहार दादा, आपको चैनल को जोहार। लोकसभा चुनाव में बार जेबी केसस को देना है, उसी को जिता के दिल्ली तक पहुंचाना है। काहे जेबी केसेस को दे रहे हैं? इसलिए देंगे क्योंकि बहुत पहले जैसे भाजपा हुआ, कांग्रेस हुआ, सब पार्टी को देखे, वो लोग कुछ काम उन लोग नहीं काम किया है कि नहीं वो किया लोग है? काम ही नहीं किया, इसलिए सोच रहे हैं कि जेबी केसस को देंगे। और भी लोग हैं। सबसे पहले दादा जवाहर। दादा, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे क्षेत्र में आप दिखा रहे हैं, हम लोग समस्या के लिए आए हुए हैं। इसमें आपको बताना चाहूँगा, आज झारखंड में 23 साल हो गया है, लेकिन आज तक खासकर हमारे इचागढ़ विधानसभा का समस्या ओनली हर बार बोलते हैं नहीं यहाँ विस्थापित मुद्दा को देख करके वोट लेते हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। सच सच मैं बताना चाहूँगा, हर नेता आते हैं और मुद्दा क्या बनाता है, ओनली रोड रास्ता नहीं, इस बार बनाना है शिक्षा। जब शिक्षा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मैं बताना चाहूँगा, मैं इस क्षेत्र से आता हूँ। मेरा गांव है संक्रांति, जो बगल में मेरे एक हाई स्कूल है, नगासरी हाई स्कूल। उस हाई स्कूल में जो हाई स्कूल बना है वो भी सरकार ने दिया है। मतलब कि हमारे गांव के दलकम सिंह मुंडा ने जो दिलाया, और साथ ही साथ हमारे आमने सामने जितने भी जो पढ़े लिखे थे वो लोग ने साथ मिल करके एक हाई स्कूल चलाया, और वहाँ से BDO CO सब कुछ बना, लेकिन आज तक उस हाई स्कूल का सरकारी नहीं हुआ। ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे JMM से, आज सबने मुद्दा बनाया हाई स्कूल के बारे में, लेकिन आज तक क्यों नहीं दिलाया? क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में पढ़ाई का बहुत अभाव है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे बुंडो चाल के बीच में एक हाई स्कूल तो है, लेकिन एक कॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इसलिए विकास नहीं रहे। सबसे जरूरी है पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग कुछ ही चीज़ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और इसलिए 2024 में बदलाव करना चाह रहे हैं? बिल्कुल हमारे जो छात्र देवेंद्र दा है उसी को दिलाना है। और उसको क्यों देना है मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इतना बड़ा देखिए बीजेपी संजय सेठ, लेकिन हमारे जो क्षेत्र में जो चावल नहीं दे रहा था कोटा में, कोई नहीं। छात्रों का जो JPSC में वहाँ कोई नहीं, और देवेंद्र दा जब हाथी जब घटना करता है देवेंद्र दा, तो फिर बाहरी को क्यों देंगे? और बाहरी हम लोग का दर्द कैसे समझेगा कि बाहरी है? आप ही लोग ना देके बनाए। ठीक है, देख गलती किए हैं, लेकिन इस बार समझाएंगे इस बार। इसलिए मैं जितना हम तक सबको बताना चाहूँगा कि इस बार लोकल को दीजिए, क्योंकि लोकल ही समझेगा लोकलिटी आदमी का दर्द, कि बाहरी नहीं समझेगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हम लोग जो खेती करते हैं, अपना खेत अगर दूसरों को देते हैं, ठेका देते हैं, तो क्या होता क्या है, वो वाले ठेका लेता है और यहाँ का खेत का उपज कर लेता है और खेत को बर्बाद करता है। यही बर्बाद कर रहा है। इसलिए इस मसले के खुद ही खेती करेंगे और खुद ही खेत का संरक्षण भी करेंगे, तभी हम लोग झारखंड का विकास होगा। बस यही मैं बोलूँगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे, आगे वीडियो में फिर मिलते हैं। सबसे पहले दादा जवाहर, क्या लोकसभा चुनाव में किसको यहाँ पर लोग वोट दे रहे हैं? जी हाँ, यहाँ बिल्कुल ही जेबी KSS को ही दिया जाएगा, क्योंकि उनका जो काम है, जो उनका कॉन्फिडेंट लगता है इधर देखने का, जो उनका काम करने का ये है। ऊपर से जो निर्णय उन्हें ले रहे हैं, जो छात्रा के पहले कुछ दिन पहले जो रांची में हुआ था, वो जो देवेंद्र नाथ महतो जी यहाँ जो एक एक्सीडेंट हो गया था एक बच्चे का, जिसमें से वो हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं किया था, जिसके कारण उसका मौत हो गया था। जिस तरह से उसमें देवेंद्र नाथ महतो जी ने उसमें फाइट किया था, उनको साथ दिया था, उनके परिवार को साथ दिया था, वहाँ गया था। और खास करके इस इलाके में अभी इचागढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे अभी तक कोई भी नेता ऐसा नहीं आया है, कोई भी MP आज तक नहीं आया, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो जिसको सीट मिलने के बावजूद भी इस इलाके में आ रहा है, और हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने वाले हैं कुछ समय बाद ही। तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, हमारे साथ ये मिलने का मौका मिल रहा है। ऊपर से हमें बहुत ही अच्छा लगेगा कि हम हमारे नेक्स्ट MP से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, अपना भी कुछ विचार उनके साथ रखेंगे, उनका भी विचार ज़रूर हम सुनेंगे, और आगे भी हमारा जो काम है वो चलता रहेगा ऐसे। अभी जो MP है वो कभी आते हैं कि नहीं आते? जी नहीं, उनका बिल्कुल इधर दर्शन देखने को नहीं मिलता है। उसी पे नाम सुना है कि संजय सेठ है इधर का MP, बस इतना ही है, उससे आगे कुछ नहीं है और कुछ नहीं ना रहेगा, और कभी ना आया था ना कभी आएगा। मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ होने वाला है इसमें, और ना ही मेरे को लगता है इस बार BJP के कोई चांसेस है इस बार जीतने का भी। मेरे को तो फुल सपोर्ट है, इधर का भी पूरा लोगों का फुल सपोर्ट है कि इस बार JB KSS भी जीतेगा। और दैट्स इट। धन्यवाद दादा।